डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पिछले 5 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए। सभी संगठन जो है लगातार जो है विश्वविद्यालय के अधिकारियों को छात्र संघ चुनाव को कराने को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। कई बार विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन वहीं आज जो है एनएसयूआई संगठन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज जो है छात्र नेता हमारे साथ हैं एनएसयूआई के, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है इनका आंदोलन रहेगा और किस तरीके से जो है रणनीति बनाने वाले हैं। जी, पहले अपना परिचय बता दीजिए। अपूर्व शर्मा, छात्र नेता एनएसयूआई। जी, नेता ये बताइए किस तरीके से विश्वविद्यालय पिछले 5 वर्षों छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए, तो आप आज प्रेस वार्ता की आपने, तो किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं और क्या रहेगा? ये सबसे आखिरी चुनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 2017 में हुआ था। 2017 के बाद एक कुलपति आते हैं अरविंद दीक्षित जी के नाम के। उससे पहले तो एसआईटी रहती थी आगरा विश्वविद्यालय के अंदर। उनके कार्यकाल के बाद यहाँ एसटीएफ, उनके कार्यकाल के बाद और विनय पाठक के कार्यकाल के बाद अब यहाँ आगरा विश्वविद्यालय को एक उपाधि देके गए हैं। भले कलंक के तौर पर हम जानते हैं आगरा की जनता कलंक है आगरा के लिए, ये कलंक जो है एसटीएफ और सीबीआई का है, ये देखे गए। इसकी साख पर जो चोट देके गए, निशान देके गए, ये दोनों कुलपति, इसके घोटाले के उजागर न हो, भ्रष्टाचार उजागर न हो, इसके छात्र चुनाव को लगभग 7 साल से रोका हुआ है। जी, तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो लास्ट बार जो चुनाव हुए थे उसमें एबीपी जीती थी, तो कहीं लग रहा है कि आपको यहाँ पे भी कोई राजनीति की जा रही है? बिल्कुल, पूरी तरह से इनकी साफ मंशा है। इनका छात्र संगठन जो विद्यार्थी परिषद है वो छात्रों के बीच में कार्य करने में विफल है। छात्रत्व में एक भी कार्य आज तक नहीं करा जब से 2017 के जीतने के बाद। तो इनको पूरी मंशा है, अगर ये दोबारा चुनाव अभी अगर हो जाए आज की तारीख में, तो एबीपी सभी सीटों पर बुरी तरह से हारेगी। नहीं, एबीपी तो इस चुनावों को लेकर ज्ञापन भी दे चुकी है एक बार। देखिए, ज्ञापन देते हैं, उनके पास ऊपर से फोन आता है कि अब यह ज्ञापन दे लिया, हट जाइए। छात्र में जमीन पर संघर्ष करना और सिर्फ छपास लोग ज्ञापन के लिए करना, दोनों में राजनीति में फर्क होता है। हम लोग जमीन पर राजनीति करते हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं, जेल जाते हैं, मुकदमे लगते हैं, लेकिन इन पर आज तक बता दिए एक भी मुकदमा लगाओ, एक भी इनमें से कार्यकर्ता इनका नेता जेल गया हो। एनएसयूआई हमेशा छात्रों के बीच में संघर्ष करती रहती है, छात्रों के लिए संघर्ष कर देती है। एनएसयूआई फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट के लिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी एनएसयूआई के छात्र नेता से बात, उन्होंने बताया कि एनएसयूआई जो है वो छात्र हित के लिए लड़ती है। और भी हैं छात्र नेता, उनसे जानेंगे। जी भाई, क्या नाम है? कुलदीप दीक्षित। कुलदीप जी, छात्र संघ चुनाव पिछले 5 वर्षों से नहीं कराए गए। वर्ष 2017 में आखिरी बार चुनाव हुए थे विश्वविद्यालय में, तो क्या समस्याएं छात्रों की आ रही हैं कि छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए? छात्र त्रस्त हैं जी, और छात्रों के पास एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो छात्र अध्यक्ष को चुनते हैं। उसके बाद में उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको ले जाके वो रखते हैं वहाँ। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 2017 से लेके अब तक कोई भी विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं कराया है छात्रों के लिए। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमारे जो भ्रष्टाचार है, हमारी जो धांधलीबाजी है, हम जो पैसा उड़ा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं वो छात्र नेता आके अंकुश कसेगा, उनको रोकने का काम करेगा। तो इन सब के लिए वो छात्र संघ चुनाव कराना नहीं चाहते। इसलिए विश्वविद्यालय अपनी गलतियों को छुपाने के लिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराना। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय अपनी गलतियों को छुपाने के लिए छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहा है, ऐसा छात्र नेता को कहना। इस समय हमारे साथ जो है एनएसयूआई संगठन के जिला अध्यक्ष हैं सतीश सिकरवार जी, और उनसे जानेंगे कि एनएसयूआई इतना बड़ा छात्र संगठन है, उसके जिला अध्यक्ष हैं आगरा के, लेकिन उसके बावजूद भी ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो कहाँ कमी नजर आ रही है? जी भाई, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2017 से पिछले 5 साल से लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर अगर कोई भी संगठन सबसे ज्यादा जमीन पर एक्टिव रहा है चुनाव कराने के लिए, तो वो है एनएसयूआई। एनएसयूआई ने लगातार भूख हड़ताल करी, प्रदर्शन करिए, आंदोलन करे, हम जेल भी गए, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाकर हम जेल भी गए, 7 दिन जेल। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा हमसे यही बात कहता रहता था कि शासन से हमें मना है। लेकिन अब आपने देखा हो कुछ दिन पहले विधानसभा में खड़े होकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने कह दिया है कि हमारी तरफ से छात्र संघ चुनाव तक कोई रोक नहीं है। विश्वविद्यालय के बीसी और शासन अपने स्तर पर अगर छात्र संघ चुनाव कराना चाहे तो करा सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को पता है कि जिस संगठन को ये सपोर्ट करते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो 5 साल से छात्रों के मुद्दों पर काम ही नहीं कर रही है, विफल रही है। लगातार एनएसयूआई ने जमीन पर रहकर संघर्ष किया है, मुकदमे झेले हैं, जेल गई है, अपने ऊपर लाठियां खाई हैं। उसका यह परिणाम है कि अगर विद्यार्थी परिषद छात्र संघ का चुनाव आता है तो उनको इस बात का डर है कि विद्यार्थी परिषद एक तरफा चुनाव को हारेगी और इससे सरकार की छवि खराब होगी। इसी डर की वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन जो इनसे संबंधित रखता है, इन्हीं के चीफ प्रोक्टर, इन्हीं के बीसी और इन्हीं के सब अधिकारी ये चाहते हैं कि अगर हमने चुनाव करा दिया तो हम चुनाव हार जाएंगे और इनकी सरकार की जो छवि है वो खराब होगी। पिछले 5 सालों से चुनाव नहीं हुए और आपके संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन करता हुआ आया है,
तो अभी आज ही आपने जो है प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें कहा था कि लाखों की तादाद में छात्र विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। कहाँ से इकट्ठे करेंगे इतने छात्र? देखो, लोकतंत्र का अधिकार होता है आंदोलन करना, और हमारा जो हम छात्र राजनीति कर रहे हैं, हमारा एक काम होता है मैसेज देना कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। जब हमें पता है कि विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी बात को किसी ना किसी अधिकारी के समक्ष रख रहे हैं। हमारा काम है प्रदर्शन करना। भाई, मैं रजिस्ट्रार नहीं हूँ, कुलपति नहीं हूँ, राज्यपाल नहीं हूँ जो नोटिस दे दूं कि छात्र संघ चुनाव इस तारीख को करा देंगे। चुनाव इन्हीं को कराना होगा। हमारा काम होता है छात्रों के लिए लड़ना। हम अपनी भूमिका में पूरी तरीके से हैं। हम लगातार छात्रों से संपर्क करेंगे, अपने आवासीय संस्थानों में संपर्क करेंगे, कोचिंग्स में संपर्क करेंगे, लाइब्रेरी में संपर्क करेंगे और कॉलेजों में संपर्क करेंगे। सब लोगों को एकजुट करेंगे और आने वाली 25 तारीख को हजारों की संख्या में हम विश्वविद्यालय घेराव करेंगे और ये महाघेराव होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी राजनीतिक इतिहास के समय बता रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे एनएसयूआई वाले कि जब से हमारे 7 साल राजनीतिक करियर है उसमें सबसे बड़ा घेराव एनएसयूआई इस बार विश्वविद्यालय को दी। जी, आप देख सकते हैं कि 25 जनवरी को आगरा के अंदर जो आगरा विश्वविद्यालय है उसका जो है घेराव करने एनएसयूआई जा रही है। बता रहे हैं कि हो सकता है कि एनएसयूआई के इतिहास का सबसे बड़ा घेराव हो सकता है। चलिए, यहाँ अध्यक्ष जी हैं, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे गौरव शर्मा जी, और उनसे भी जानेंगे जिस तरीके से पिछले 5 सालों से शासन चुनाव नहीं कराए गए और छात्रों की क्या समस्या रहती है जबकि अध्यक्ष रहे हैं। जी अध्यक्ष जी। देखिए, जिस तरीके से विश्वविद्यालय ने 2017 के बाद से यहाँ पर इलेक्शन कराना बंद कर दिया है, मैं आगरा विश्वविद्यालय ने प्रदेश के ज्यादातर राज्य विश्वविद्यालयों में 2017-18 के बाद से चुनाव बंद कर दिए गए हैं। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार को अपने जो संगठन है इनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसकी हार का डर लगा रहता है। इस वजह से उनकी हार को बचाने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद यहाँ पर छात्रों के बीच में रहकर काम नहीं करता है, जब से सरकार आई है तब से वो अपने अलग कामों में लग गए हैं, तो उन्हें इस विद्यार्थी परिषद की हार को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में छात्र संघ पर रोक लगा दी गई है। मेरी दूसरी चीज एक और कहना है कि या तो माननीय शिक्षा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या उनके आदेश का पालन विश्वविद्यालय के कुलपति लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी विगत कुछ दिन पूर्व विधानसभा में जब उनसे प्रश्न किया गया था छात्र संघ चुनाव को लेकर, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया गया था कि कुलपति और कॉलेज के प्राचार्य अपने स्तर से चुनाव करा सकते हैं, सरकार की तरफ से चुनाव पर कोई बैन नहीं है। तो इसमें दो चीज बनती है, या तो माननीय मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या कुलपति और प्राचार्य उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे मंत्री जी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो उनके अधीनस्थ उनकी बात ना माने। विश्वविद्यालय कुलपति ने तो चुनाव कराने के लिए बोल दिया है। देखिए, ये पिछले 5 साल से जितने कुलपति यहाँ पर 4-5 रह लिए, 2-3 कुलपति परमानेंट, तीसरे ये हैं परमानेंट में 2 कुलपति यहाँ कार्यवाहक रह चुके, वो सिर्फ यही कहते थे कि हम चुनाव कराएंगे। विनय पाठक जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम ईसी में इस मुद्दे को रखेंगे और चुनाव जरूर कराएंगे। ये मैडम अभी आई हैं, 3 महीने हो गए, लगातार हम इनसे मिल रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना सिर्फ यही है कि मैं चुनाव के पक्ष में हूँ, लेकिन पक्ष में है तो चुनाव कराएंगे कब? ये छात्र संघ को दबाना चाहते हैं। मेरा एक और कहना है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स के गार्जियंस को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि एक कॉलेज से, एक विश्वविद्यालय से अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील और अलग अलग एंटरप्रेन्योर निकलें, तो हम क्यों नहीं इस देश को बचाने के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा नेता क्यों नहीं निकाल सकते? और अच्छा नेता तभी निकलेगा, अच्छा राजनेता तभी निकलेगा जब यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव होंगे। छात्रों के मुद्दों को, छात्रों की समस्याओं को एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, छात्र संघ के पदाधिकारी होते हैं जो विश्वविद्यालय के कई अहम बैठकों में बैठते हैं और वो आसानी से उन मुद्दों को प्रशासन तक रखते हैं। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गौरव शर्मा जी से हमारी इस मामले को लेकर बात हुई और वर्ष 2017 में जो छात्र संघ चुनाव हुए थे उसके बाद विश्वविद्यालय ने अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं कराए हैं, लेकिन एनएसयूआई संगठन लगातार इस मांग को लेकर लगा हुआ है और आज प्रेस वार्ता की और 25 तारीख को हो सकता है कि विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के द्वारा बड़ा आंदोलन देखने को मिले। लाइव एक्सप्रेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा।